noise and allow individuals to form their ideologies based on real ground truths. Thank you. No POVs and POIs and train on this stage. Moitra ji, please come on the stage. Thank you for the recognition, Honorable Speaker. आजकल अखबार में स्याही से सच्चाई नहीं लिखी जाती, हर पन्ने की कहानी अब सियासत से लिखी जाती है. Today, I don't want to explain how media is the fourth pillar of our nation. I'll tell you about how this fourth pillar is being demolished. Big businesses today own media outlets and control how we see the government. And when this is talked about, we suddenly become anti-nationalist. Today, I don't accuse, I warn. Your bubble of lies is bursting. And when the truth rises, no PR agency, no Godi media, and no billionaire bhai will be able to save you. India blocked the airing of a BBC documentary that questions PM Narendra Modi's leadership during the 2002 Gujarat riots. Even sharing any clips on social media were bad. It declared Narendra Modi was directly responsible. And due to this, today I say that media independence is what makes this democracy what it is actually appreciated for, because when a leader is treated infallible and hyper-nationalism is equated to the ruling's interest, no, we're just a step away from fascism. People are not blind, sir, they're just patient, and when democracy falls and when democracy wakes, unfairness falls. मैं सच को सलाम करती हूं और जब तक संसद में सांस है मैं आपको आईना दिखाती रहूंगी. जय हिंद. महुआ मोइत्रा जी. हाँ जी सर. एक मिनट मैं रेज कर दूं. मेरे पास राइट है, मुझे पूछना. मैं अच्छे डेलीगेट्स को क्वेश्चन पूछूं जो अच्छी स्पीच. अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. हाँ जी. आप प्राइम मिनिस्टर, आप इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? सर जो मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है इससे, जो आज मीडिया की, सोशल मीडिया की सिचुएशन है, उसको कंट्रोल, रेगुलेट और करेक्ट करने के लिए क्या करें? पहले उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं वो बताइए. हाँ जी. फिर उसके सोल्यूशन बताइए, कंक्लूसिव, टू द पॉइंट. मेजर डिस्क्रिपेंसी आज यही है कि बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है. या तो सेंसरशिप बहुत ओवर लगाई जा रही है या तो एक्सेसिव फ्रीडम है. मैंने माना कि गुजरात राइट्स में वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड इसलिए नहीं की गई क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी डेफमेशन होगी. लेकिन आज अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें देश के, तो अगर मीडिया को ही सेंसर करा जा रहा है इसका मतलब वो सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर मैं प्रधानमंत्री होती इस देश की तो मैं इस हद तक सेंसरशिप लगाती ताकि इस देश की युवा आगे जाकर इस देश को बर्बाद ना करे. लेकिन मैं इस हद तक सेंसरशिप नहीं लगाती कि मेरे देश की युवा को सच भी ना पहुंचे. गुजरात राइट्स की आपने बात की मैम. हाँ जी सर. गुजरात सिचुएशन वही गोधरा कांड आई थिंक है ना? हाँ जी. वही आपके उसमें मैम जब वो सिचुएशन हुई थी, आई थिंक नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे. ये सर. तो उसके साथ की जो स्टेट्स थी वो थी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, राइट? तो जब एक स्टेट का सीएम दूसरी स्टेट के सीएम से पुलिस सपोर्ट मांग सकता है जब उसकी स्टेट में सिचुएशंस कंट्रोल ना हो पा रही, बट इट इज एन ऑफिशियल इंटरव्यू, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंटरव्यू है. उस पे स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की कि उन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने पुलिस सपोर्ट देने से मना कर दिया. जो रिक्वेस्ट थी फॉर्मली वाया फैक्स गई थी. सॉरी सर. जो रिक्वेस्ट थी ना पुलिस सपोर्ट के लिए, तो वो वाया फैक्स गई थी. आई थिंक राजस्थान की स्टेट को की गई थी रिक्वेस्ट जब पुलिस की सपोर्ट के लिए गोधरा कांड में. राजस्थान थी एक स्टेट आई थिंक नहीं मैम, उस चीज पे तो मैं जा ही नहीं रहा. मैं तो इस चीज से पूछ रहा हूँ कि पुलिस सपोर्ट जब एक सीएम ने दूसरे सीएम से मांगा,
क्या दूसरे सीएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो अपना सपोर्ट भेजे और उस स्टेट की सिचुएशन को कंट्रोल करे? आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन द सेम कंट्री। यस सर, तो कंपटीशन से हट के मैं अपनी आइडियोलॉजी की बात करूं एज द यूथ ऑफ आवर नेशन, तो मैं कहूंगी बिल्कुल, अगर आज हम एक डाइवर्स नेशन में रह रहे हैं, वी कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अगर हमारे देश का ही हमारा फेलो मेंबर हमसे मदद मांग रहा है तो हमारा राइट बनता है, हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम वो हेल्प प्रोवाइड करें। ऑल्दो मैं कहूँगी कि ये ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो सकता था, मुझे पता है कि मैं कांग्रेस को यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल हो सकता था कि राइट्स प्रिवेंट हो जाए एंड सीएम प्रोवाइड दूसरे स्टेट का कर दे उन्हें पुलिस हेल्प। Good. Thank Question you, answer. sir. Thank you. Yeah. I request to applaud for the delegate. This honesty should be there in this session. मैम खड़े हो जाइए, पीओ पीओ पढ़िए आपकी, यहीं पे नीचे खड़े हो जाइए, कोई बात। पीओ इज ऑन द फ्लोर। चिराग पासवान फॉलोड बाय राजनाथ सिंह। सर आपकी रिटर्न है, क्योंकि अब एक चीज खुद देखिए, वो उधर की अभी रिकग्निशन आपकी हो चुकी। आप सेंसरशिप की बात कर रही थी, आपका इस बारे में क्या कहना है? जब जुलाई 2024 में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी दिल्ली में बीएनएस के तहत, जब आपने एक अपमानजनक पोस्ट की थी। हाँ, तो मैंने उस ट्वीट में खुद ही कहा था। तो आपने एक अपमानजनक पोस्ट की थी जिसमें आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी जुलाई 2024 में। तो अगर आपको याद हो, आप उस ट्वीट की बात कर रहे हैं राइट? तो अगर आपको याद हो, मैंने उस ट्वीट में स्पेसिफिकली नो क्रॉस क्वेश्चनिंग मैम, डायरेक्ट आंसर्स, कंक्लूजन। उस पीओआई ट्वीट में रिकॉर्ड। उस नेक्स्ट वी ट्वीट हैव में मैम पीओआई रिकॉर्ड। आंसर करना हाँ है, चलो कर दो। उस ट्वीट में मैंने खुद ही कहा था कि मैं सच बोल रही हूँ और इसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। तो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि जब तक संसद में सांस है मैं आईना दिखाती रहूंगी, एंड मैंने उसमें यही कहा कि डेमोक्रेसी गिर रही है, तो मैंने सच कहा, और सच के लिए अगर मुझे जेल भेजा जाता है तो फिर आप इस देश की रूलिंग का हाल देखिए। थैंक यू मैम। मैम अभी पढ़ी है कि एक पढ़ी है मैम, मोहित्रा जी है, वो तो मेरी डिस्प्यूटरी थी। वी हैव राजनाथ सिंह। हेलो। आप राइट्स पे बहुत बोल रही थी, गुजरात राइट्स पे आपने बोला, पूरे देश में आपने बोला, लेकिन आपके खुद के प्रदेश में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में वहाँ इतनी राइट्स होती हैं। टीएमसी जो आपकी खुद की पार्टी है सरकार में जो है अभी, वो उसको रोकने में नाकाम है। इनफैक्ट टीएमसी के खुद के जो पार्टी वर्कर्स हैं वो गूंज की तरह हैं जो दूसरी पार्टी वर्कर्स को काफ़ी हिंसा फैलाते हैं। तो आपका उसमें क्या कहना है आपका? तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि हिंसा नाम की जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस हिंसा फैलाते हैं, ऐसे तो मैं पूरे देश में बहुत सारी एग्जांपल्स कह सकती हूँ। आप After JP Nadda we have Rahul Gandhi, then Narendra Modi. Please be ready for the speeches. Starting in 3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, अगर मैंने यही स्पीच गाली से शुरू करी होती तो आप सब लोगों ने पलट कर देखना था। आजकल लोगों को लगता है गाली देना तो कूल है, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। 2,50,000, जी हां 2,50,000, ये कोई नंबर नहीं है, ये अमाउंट ऑफ केसेस है रजिस्टर्ड बाय अंडर एज गर्ल्स फॉर ऑनलाइन मोलेस्टिंग। क्या दिस इज व्हाट आवर नेशन स्टैंड्स फॉर? इज दिस व्हाई वी स्टार्टेड सोशल मीडिया? As a representative of Bharatiya Janata Party, I strongly advocate the social media security bill. We need regulations. We need censorship. Misinformation spreads like wildfire. Manipulating, eroding trust is nowadays common things in social media. The bill mandates fact-checking and swift removal of false content.
Critics fear that censorship curbs freedom, but this bill balances accountability with transparency. There are over 3,000 pornographic websites which are currently running in India. पर इस यूथ पे क्या ही फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा. आजकल के यूथ को कंसेंट तक लेना नहीं आता. ओमेगल तो आप सबको पता ही होगा. इंडिया में ओमेगल के शटडाउन होने का प्राइमरी रीजन था न्यूडिटी. क्या हमारा देश न्यूडिटी से प्रमोट हुआ है? गन कल्चर को खुलेआम प्रमोट करा जाता है. हमारा देश सोशल मीडिया से महान नहीं हुआ था. हमारा देश हमारे कल्चर की वजह से महान हुआ था. क्या ये हमारा कल्चर है? इन कंक्लूजन मैं तो यही कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक अ शार्प नाइफ. यू कैन ईदर यूज इट टू किल समवन और यू कैन सिंपली कट वेजिटेबल्स. बट लाइक एवरी शार्प नाइफ, you have to contain it and you cannot let it roam in the open. Thank you everyone. This was JP Nada. हाँ जी सर. जेपी नड्डा जी, आपने कितने ऑनलाइन मोलेस्टेशन के केसेस कोट किए हैं? हाँ जी ऑनलाइन मोलेस्टेशन के कितने केसेस कोट किए हैं? सर 2,50,000 केसेस मैंने कोड करे हैं, वो भी अकेला अंडर एज गर्ल्स के लिए. ओके, वो अभी तक एड्रेस क्यों नहीं हुए? सर अंडर एज गर्ल्स के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं, बट जो ऑनलाइन केसेस की चीज होती है ना सर, सेंसरशिप बिल हम तभी पास करना चाहते हैं. ऑनलाइन वेबसाइट जैसे ओमेगल हो गई या ऑनलाइन चैटिंग वेबसाइट्स, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वहीं पे सबसे ज्यादा न्यूडिटी शो होती है. नहीं, ऑनलाइन मोलेस्टेशन, ओके, न्यूडिटी के ऊपर शो होती है. आप बिल पास करना चाहते हो? यस सर. आप उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे जो इन एप्स को रन कर रहे हैं? सर एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. ओमेगल जो मैंने ऐप कोड करा था ना, इसके यूजर ने खुद ये ऐप बंद कर दिया था. अब इसके बस रिप ऑफ्स बन रहे हैं. यूजर का बंद करने का भी मेन रीजन यही था कि ही डिड नॉट वांट अंडर एज गर्ल्स टू बी एक्सपोज्ड टू न्यूडिटी. हमारे बिल के अंडर आई वुड लाइक टू सजेस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एवरी सोशल मीडिया ऐप शुड बी डन. POIs on the floor. विशाल पाटिल, राजकुमार चबेवाल, एक और देते हैं, कहते हैं रिकॉग्निशन नहीं मिलती हमें 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 1 2 3 4 1 2 3 4. मोहम्मद हनीफा. विशाल पाटिल जी, सर टू द पॉइंट, कंक्लूसिव, वन लाइनर. आप हमें ये बताइए कि आप बोलते हैं कि कंट्रोल करेंगे, इतनी सारी वेबसाइट्स तो पहले भी कंट्रोल की जा सकती है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे इंटरनेट पर और पूरे होल इंटरनेट पर? तो मैं आंसर देखिए, पूरे इंटरनेट को तो हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम इंडिया में जो इलीगल वेबसाइट्स चल रही हैं, स्पेशली पोर्नोग्राफी की, वो हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आपको याद हो, इंडिया ने 3 लाख साइट्स बैन भी करी थी. फिर भी अभी भी चल रही है सर. हाँ जी, आपको पता है? सर प्लीज टू, सर कैन आई हैव द राइट टू आंसर? नो, कैन आई आंसर प्लीज? नो, नो. थैंक यू पाटिल जी. सर प्लीज कैन आई फ्री टू आंसर? सर बहुत अच्छा है, यू विल लाइक इट. सर प्लीज स्टैंड अप वंस अगेन. ओ कोई बात नहीं, बैठे हो कर दो. ठीक है सर. माना फोन की वेबसाइट चल रही हैं अभी भी, ठीक है, चलती तो सर गोलियां भी हैं, वो भी चला लो. आपके ऊपर है ना डिपेंडेंट कि आप कैसे इंसान हो. उन्होंने उसको मैं इंसान की बात नहीं, मैं आपके सरकार की बात कर रहा हूँ. आप बैन कैसे करेंगे? सर सर पहले नंबर पे जो वेबसाइट्स का आपने नाम लिया, उन्होंने वो कहा नहीं हैं? अब आपकी इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी है. ओके, आपने खुद इम्प्रोवाइज कर लिया कि वो बात कर रहे हैं. पाटिल जी, ऐसी बातें नहीं करनी, हम अच्छे बच्चे हैं. ध्यान भी है रमेश जी, जयराम रमेश. ऑफ इंक्वायरी टीचर्स को नहीं बैठे कॉलेज. और सर पीछे देखो, ओ पीछे देखो, सारे साडे डल साडे मानियो टीचर्स ही बैठे थे. Yeah, please answer my question. Who would justify that a particular porn site is a legal one or non-legal one? Plus, my question is watching porn illegal in this country? No idea, Smith. Is watching porn illegal? Is No it answer. not? सर मैं नो answer- आंसर. इसके ऊपर और आंसर चाहिए ही नहीं सर. No, is porn illegal in this country? In a very sincere Sir, manner, my 18 question साल- is porn illegal? अब 2-3 Is a bad साल के thing. बच्चों को थोड़ी फोन दिखा देंगे. Is it a 18 bad साल का thing? वहां पे कॉलम आता है फिल करने का. If you are under 18, then only you can POI enter the dismissed. website. POI dismissed. मोहम्मद हनीफा जी, POI dismissed. ऐसी बातें आप करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्कशन है, इसके ऊपर So होनी this was a चाहिए. very sincere इसके question. ऊपर होनी चाहिए, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं है. नहीं, वैसे प्लेटफॉर्म भी यही है. Yes sir.
प्राइवेट सेशन ऑन रिकॉर्ड थोड़ा कंट्रोवर्शियल और थोड़ा सा आई डोंट थिंक कि सर मानो कि इनका स्टैंस जो ये सोशल उस पे है सर वैलिड है एंड इट इज अंडर द एजेस ऑफ दिस, यही सेंसरशिप उन लोगों की आवाज, उन लोगों का गला क्यों काटा जा रहा है जो लोग सिर्फ महज जर्नलिज्म करना चाहते हैं? मैं सर जस्ट टू कंक्लूड, एक मिनट सर, गौरी लंकेश केस हुआ था सर, शुजात बुखारी केस हुआ था सर, व्हाई डज द बीजेपी स्टे क्वेश्चन साइलेंट? समझ आ गया मैम, क्वेश्चन समझ आ गया, केसेस को छोड़ दो, क्वेश्चन समझ आ गया। अब वो क्वेश्चन सर स्पेसिफिकली इन केसेस पे भी आंसर चाहिए केसेस के छोड़ना, उनको क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समझ आ गया, वो आंसर करेंगे सर। आंसर सर एक सर पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज सर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है सर यही चीज। जरूरत ही नहीं, आपका क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, जरूरत ही नहीं, आपकी Thank you. पीवाई नोट हो गई सर, आंसर कीजिए। तो आपने अभी कहा कि सेंसरशिप हम मीडिया को रोकते हैं। देखिए मीडिया कैसे फॉल्स इंफॉर्मेशन मिसस्प्रेड करती है वो तो किसी ने आज तक रोका नहीं। ये तो है Thank नहीं you. कि पूरी मीडिया ठीक है। अब एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक चीज मैं, मैम आंसर हो गया, पीवाई सर पी टू फॉलो अप सर इट्स अ डबल एजेड सॉर्ड नॉट ग्रांटेड, और उसी मीडिया नॉट ग्रांटेड मैम, नॉट ग्रांटेड। एक तो पीओआई में आउट ऑफ मोशन जाके ले रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नोट हो गया, उन्होंने आंसर दे दिया, अब आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे कहने दो। आपका राइट हमने पूरा रिस्पेक्ट किया है, उसको एंटरटेन। एक मीडिया की सर एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, देखो बिना मिर्च मसाला लगाए तो मीडिया न्यूज नहीं प्रेजेंट करती, हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक प्राइम टाइम 9 बजे 8 बजे कुछ टाइम रखते हैं, आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा, ऐसे उसको प्रेजेंट करेंगे कि सामने वाले को लगेगा पता नहीं कौन सा एक एटॉमिक बॉम्ब जो फटा है। न्यूज़पेपर्स में ये दिक्कत तो आती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे संजय दत्त वाली केस में हुआ था, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप ऐसे जो पीछे लगा रहे थे, लोग नहीं उसको पढ़ते। नरेंद्र मोदी ने दिया ये बयान, बस वो हेडलाइन पढ़ी जाएगी, मोदी ने बयान दिया, ठीक है, और उसकी डिबेट टीवी पे सुनी जाएगी। कोई वो न्यूज़ के नीचे, न्यूज़पेपर के नीचे ना बारीक लाइनें हैं, आज के टाइम में कोई नहीं पढ़ रहा। ये तो ओवरऑल है, अगर कोई आप में से पढ़ता है पूरी न्यूज़ तो मेरे को यहाँ पे प्ले कार्ड रेज करके बता दो कि हेडलाइन पढ़ ली, उसके बाद में आप पढ़ते हैं आपके क्या क्या, ठीक है, हेडलाइन 1 2 3 ठीक है 4, राजनाथ जी पढ़ते हो 4, और सारे आ जाओ, धीरे धीरे हाथ खड़े करो, पहले नहीं खड़े किए। तो मेजरली क्या है कि उसको इतना डिटेल में जाके कोई नहीं पढ़ता। मैम आज की न्यूज़ पढ़ी थी, हाँ परसों की, कोई मेजर न्यूज़ बताओ परसों की, बस बात खत्म, बात खत्म। तो उसको कोई भी ना ऐसा इम्प्रोवाइज नहीं करता। तो मेजरली क्या है कि इन चीज़ों के ऊपर आई थिंक काम होना चाहिए, जो न्यूज़ एक्चुअल होती है ना, तो एक्चुअल न्यूज़ टू द पॉइंट है। दिस वाज द सिचुएशन। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज चैनल्स को आप लोग क्यों नहीं देखते? डीडी नेशनल देखते हो, न्यूज़ देखते हो, लोकसभा देखते हो, राज्यसभा देखते हो। अब एक चीज़ बताओ, उसमें और जो प्राइवेट चैनल है उसमें क्या फ़र्क है? एक्सप्लेन करो खड़े होकर। ग्राफिक्स नहीं होते, वो बैकग्राउंड नॉइज नहीं होती, इट्स जस्ट स्ट्रेट टू द फैक्ट। जो चीज़ जैसे लिखी जाएगी वो वैसे बताई जाएगी। सेम गोस फॉर द लोकसभा, वहाँ पे आपको कोई नरेट करने के लिए एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता है। जो चीज़ हो रही है वो लाइव आपको दिखती है, तो फॉर दैट रीजन मोनोटोनस हो जाता है, अटेंशन स्नैप। प्राइवेट में मिर्च मसाला लगता है, हाँ हाँ लगता जरूर, है। बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को, यूथ को, एक अभी इस यूथ पार्लियामेंट में सजेशन है, रिसर्च करनी है, इसीलिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज चैनल रिसर्च करनी है, न्यूज़ चैनल पे नहीं जाना। आप लोग, मेरे को पता है चैट जीपीटी के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो, चैट जीपीटी से अगर कोई चीज़ आ गई ना, उसको वेरीफाई करो न्यूज़ चैनल से। अगर आप न्यूज़ चैनल के ऊपर वो न्यूज़ देख के जाओगे ना, सुनोगे उस वीडियो को, आपको एक के साथ और बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट चैनल्स पे चले गए, आपको मिर्च मसाला मिलेगा। अब आधी आधी चीज़ें, मैम हनीफा जी आपने एक स्पीच दी, आपने यूएपीए के ऊपर बात की, खालसा जी को मैंने पूछना था, चलो कोई बात नहीं पूछा। यूएपीए का फुल फॉर्म आपने बताया, आपको नहीं आइडिया, आपको जो एज इट इज़ आया आपने कर दिया, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये यूथ में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको चैट जीपीटी कमज़ोर कर रही है। तो कर रहा हूँ रिसर्च यार, नहीं आपको कोई और सोर्स, आपको कभी ये चीज़ प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स नहीं बता पाए, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट न्यूज़ चैनल उसको एक्सप्लेन करता है, एलेबोरेट करता है, तो क्या कहते हैं? गोदी मीडिया। तो मैं नहीं कहता आप बीजेपी को फेवर करो, आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स के ऊपर जाइए, उसको पढ़िए। घर में टीवी में मेरे को नहीं लगता आपके सब्सक्रिप्शन में वो पैकेज ऐड होगा, उसको ऐड करवाओ, गवर्नमेंट चैनल्स देखा करो। न्यूज़ के लिए अपने पेरेंट्स को भी कहा करो कि उस चैनल को रेफर करें,
जो वहाँ पे न्यूज़ आएगी, वो जो न्यूज़ होगी, आई डोंट से 100% इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट 80-85% के आसपास वो न्यूज़ करेक्ट है। जी मैम, आपने रेस करना लिखा, वेरी गुड। नो मैम, बात पता क्या है, ये आपका पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट की, मैं आपको कहा ना, 15% हो सकता है चांस इन्फ्लुएंस हो, लेकिन मिर्च मसाला नहीं होगा। अगर मिर्च मसाला देखोगे ना तो 50-50 की रेशियो से भी कम आ जाएगा, 60-40 हो जाएगा। न्यूज़ 30 होगी, मिर्च मसाला जो तड़का लगाए वो 70 होगा, तो एटलीस्ट उसमें तड़का कम है। तो तड़का कम है, आप लोग लॉजिकली सोच तो सकते हो, वो चीज़ आपको लॉजिकली सोचने में ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप सुनोगे। और जब आप मिर्च मसाले को देखोगे, आपने सोचना नहीं है हाँ ऐसा सही। नड्डा जी, थैंक यू। I would like to add something to what he said. प्लीज वेट जो आपने कहा था कि वेट ओके, चब्बेवाल जी इसके बाद। सर अगर कोई चैनल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तो गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप उठाती है, गवर्नमेंट कोई गलती करती है तो वो उसको उस चैनल पे क्यों आने देगी? वो क्यों चाहेगी कि लोगों को पता चले कि हमने कोई गलती करी है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है ना, गवर्नमेंट भी बाउंड है, करेक्ट नॉलेज। अगर गवर्नमेंट अपने कामों की, कभी आप खोल के तो देखो उसको, कभी चैनल पे जाके तो देखो, आप जाके तो देखो उसके ऊपर। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी हो सकता है मेरी सिचुएशन आपको लग रही हो कि फेवर्ड है गवर्नमेंट जो कि उसकी है। एक टॉपिक भी आया था, आई थिंक स्पीचेज में पहले चल रही थी कि स्पीकर की आइडियोलॉजी राइटिस्ट है या लेफ्टिस्ट है, कुछ इसके ऊपर डिस्कशन हुई आई थिंक, है ना मैम? मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ, ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा पढ़ लो आप, गवर्नमेंट जाके तो देखो, आपको फर्क पता चलेगा। हो आपको इन्फ्लुएंस का भी फर्क पता चलेगा कितना है। मैंने 15% चांसेस रख दिए कि इन्फ्लुएंस हो। चब्बेवाल जी को माइक दी, राजकुमार चब्बेवाल पीछे से, आप एक बार देखिए तो सही मैम, फर्क आपको पता चलेगा। अगर फर्क पता चलेगा आप डेली उसको रेफर करें। तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल डिबेट्स की रिसर्च के लिए ज़्यादा उसको मैं रेफर करता हूँ। सर आपने कहा कि हम तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड चैनल्स देख लेंगे, पर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको शुरू से ही आदत लगी हुई है कि वो प्राइवेट चैनल्स ही देखते हैं और उसके बिना वो करते ही नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं, पेरेंट्स को। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है दोनों जो को। आपके थे जिस टाइम का ग्रैंड पेरेंट्स का एरा है, उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैनल थे, डीडी नेशनल, डीडी भारती, ऐसे। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये पेरेंट्स इन द सेंस क्या, आपके मदर फादर की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन आई है हमारे से ऊपर, उसमें प्राइवेट जो चैनल्स आए, जब से प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रेस हुआ है, उसमें ये चीजें आती, जब से टीआरपी इसमें घुस गई, जब से इसको मोनेटाइज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये चीज, क्योंकि अब एक सिस्टम देखोगे ना, बहुत एक परफेक्ट डिफाइंड सिस्टम, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर ध्यान बहुत कम है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स के ऊपर, क्योंकि उनको पता कोई नहीं देखता, अगर देखते भी होंगे बहुत कम परसेंटेज है। जी नड्डा जी, आपने कुछ कहना था? सर जैसे आपने बताया था कि मैन्युपुलेट बहुत इजीली हो जाता है, पर्सनली एग्री कि हमारा एज अ सिटीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अकेली एक लाइन पढ़ के नहीं हम अपना डिसीजन लें। वी शुड बी वेल एजुकेटेड इनफ कि हम उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके अपना एक ओपिनियन बनाएं, ना कि जो हम पे थोपा गया ओपिनियन वो। इंडीड सर, रिसर्च करा कीजिए, बढ़िया चीज़ है। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव, we will be having last two speeches. After that we will be going for lunch. Mr. Rahul Gandhi and Mr. Narendra Modi. 8 speakers will be left. After the lunch we will be concluding this session. जी राहुल गांधी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं, मीडिया कंट्रोल एंड सोशल मीडिया। पर जनाब, मीडिया कंट्रोल पे क्या ही कहूं, मीडिया को तो खरीदा गया है, सच को तो दबाया गया है, बात कुछ और थी, बताया तो कुछ और गया है जनाब, बताया तो कुछ और गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्या होता है जनाब? इनके एरा में तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का मर्डर किया गया है। इनके खुद के आरएसएस लीडर कहते हैं देयर इज नथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कहा गया है जनरल सिद्दीकी कपान को भी जेल में डाला गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट की गई है। जनाब, ये तो वो बात होगी पत्रकारी का नया खेल, सच बोले तो हो जाए जेल, सच बोलो तो हो जाए जेल। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम इनकी आईटी सेल बीजेपी को बताती है, पर बीजेपी आज तक किसानों के साथ ना कभी थी, ना कभी है और ना ही कभी होगी। हमारी सरकार किसानों के साथ थी,
है और हमेशा होगी। कोई चैनल इनके बारे में गलत क्या बोल दे, ये तो उसे जेल में डलवा देते हैं या चैनल बंद करवा देते हैं। रिनाउंड जर्नलिस्ट का नाम रहूंगी रवीश कुमार, बरखा दत्त, पुण्या प्रासुन, इन्हें अपना प्रोफेशन जनाब प्रोफेशन कंटिन्यू की करने की इजाजत एनडीए ने नहीं दी। बस दिक्कत क्या थी, सच्चाई बोल रहे थे, गोदी मीडिया पसंद है, असली मीडिया नहीं, असली मीडिया नहीं। शेम बीजेपी, होने नहीं देंगे सर। अमित शाह जी का बड़ा प्यार है मेरे से, बड़े सवाल होते हैं। Of course. Sir, I take more than 30 seconds for this POI. You mentioned about the free speech. पहली बात, इमरजेंसी का टाइम याद दिला दूं। जेपी मूवमेंट चला था, इमरजेंसी लगा दी थी आपके आगे, आप एक सेकंड लेट मी कंप्लीट ओके। आपकी पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट आई थी, इमरजेंसी लगवा दी थी जबरदस्ती विदाउट द काउंसिल मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन। आप बरखा दत्त की बात करती हैं, कारगिल वॉर में किसने लोकेशन लीक की? बरखा दत्त ने। टेररिस्ट एक्ट में, ताज टेररिस्ट एक्ट में किसने 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 लीक की लोकेशंस आर्मी की? बरखा दत्त ने। आप एंटी नेशनलिस्ट को सपोर्ट, आप सेंसरशिप को सपोर्ट करिए ना करिए, आप एंटी नेशनलिज्म को सपोर्ट करती है, यही कांग्रेस की राजनीति रही है। क्या विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि जो सरकार बोले कि उसका अपोज करना है, कि सही चीज का समर्थन भी करना होता है? तो इस पे आपका क्या स्टांस है? तो मैम पहले तो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। के सुदर्शन आरएसएस के लीडर ने कहा है कि देयर इज नथिंग इंडियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों मानती है कॉन्स्टिट्यूशन पे? कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है मैम। दूसरी बात, एंटी नेशनलिज्म की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने एंटी नेशनलिज्म की देश आजाद करवा के, या हमारे 1921 में एलपीजी ला के एंटी नेशनलिज्म हुई? सर प्लीज डू फॉलो अप। पहली बात तो बातें बहुत अच्छी घुमा लेते हैं, कुडोज टू यू ऑन दैट। कौन कह रहा है? दूसरी चीज ये कि जब मैंने आपसे दो चीजें पूछी, मैंने आपने बरखा दत्त को आपने अभी यहाँ डिफेंड किया, उनकी दो चीजें बताई, उस पे आप अपना स्टांस दीजिए क्लियरली बरखा दत्त की बात पे। दूसरी, एक सेकंड लेट मी क्लियर। और दूसरी बात, आरएसएस और बीजेपी का कोई फॉर्मल संबंध नहीं है, ठीक है, एसोसिएशन है, राइट विंग है, वो चीज जो भी मानी जाती है ठीक है, उनके स्टांसेस को आप यहाँ पे नहीं जोड़ सकती है। और दूसरी बात, तीसरी चौथी बात, मैंने खुद सदन में बोला है, बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान यहाँ पे सबसे सुप्रीम है, हाँ रहेगा, ठीक है। तो भाजपा ने हमेशा संविधान का सपोर्ट किया है, उसकी रिस्पेक्ट की है, तो ये चीजें आप यहाँ मत जोड़िए। मैम आपकी ही स्पीच कहूंगी, मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि आरएसएस लीडर जो कहेंगे हम मानते हैं। मैम सोर्स, मैम सोर्स में भेज देती हूँ आपको। बताइए। मैं रिटर्न है मेरे पास, मैं भेज देती हूँ। ओके, हाँ जी। एग्जैक्टली माय पॉइंट सर। आइडियोलॉजी वाइज ठीक है सर, ओके, माय अपॉलॉजी। श्योर न्यू बट आई गेस ये चेक करना। सर बरखा दत्त पे स्टांस भी जी सर। सर अगर एंटी नेशनलिस्ट के पास, इनके पास, रूलिंग के पास एक मुद्दा होता है कि हाँ जी इमरजेंसी उठाएगी, ये किया गया। एंटी नेशनलिस्ट आपने जो कहा, मैं आपकी रिस्पेक्ट से वो बात को बिल्कुल मानूंगी और पढ़ूंगी भी जो आपने कहा, परंतु आगे की जो फ्यूचर के बारे में, हमने पास्ट को छोड़ के फ्यूचर के बारे में, ये कांग्रेस सरकार आज भी वादा करती है कि आगे भी एंटी नेशनलिस्ट जो चीजें हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाएगी।
एग्जैक्टली। सर देश में देखो जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है, उदाहरण उदाहरण दे रही हूँ मैं एक। हाँ जी, कोई नॉट एज अ राहुल गांधी, एज अ पर्सनल डेलीगेट, एज उपनीत। आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि देश के सोल्जर्स पे ये अटैक हो रहा है कि उन्हें इसमें कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं सिस्टम में। जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम यूज था न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो उसे हटाया गया क्योंकि हमने देखा कि बाकी देश गलत कर रहे हैं। तो इंडिया में भी ये चेंजेस लाए जाएंगे, बिल्कुल लाए जाएंगे फ्यूचर में। सर आपकी स्टेटमेंट जो आपने कहा कि सोल्जर्स के बारे में, देखिए मैं मानती हूँ इस बात को, हो सकता है ये स्टेटमेंट सही भी हो, परंतु मेरा कहना ये है कि आगे फ्यूचर में ऐसी चीज़ें नहीं की जाएंगी। जो इक्वालिटी या जो डिफेंस की चीज़ें उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। हम एक बिल में भी इसको इंट्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी। कह कौन रहा है? पर फिर भी सर, पता सर मुझे। हाँ जी। नहीं पर सर बुढ़ापे पे कहना तो गलत है ना। ऐसे तो फिर नरेंद्र मोदी जी तो हाँ जी। सर राज्यसभा मेंबर्स हैं हमारे पास। सर लोकसभा भी इंक्लूड करे जाएंगे। यूथ का मेन, पंजाब की आपने बात की, पंजाब में ये रिचुअल सा ही बना गया कि वो उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो कनाडा जाना चाहते हैं। इंडिया में अगर हाँ जी हाँ जी। सर 2014 के बाद ये बाहर जाने वाला रेट और बड़ा है, कम होने की जगह पंजाब में, बाकी ऑल ओवर इंडिया सर। लेकिन मेरे को लगता है पर्सनली कि इसमें दो अपनी डाउनफॉल आया। आपको लगता है?
सर अगर डाउनफॉल आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश की पॉलिटिक्स की बात, ये इंडिया की बात है, तो अच्छी बात है अगर डाउनफॉल आया है तो। डाउनफॉल आया है, Pay your rate card. Pay your rate card. Sorry. Raise your pay card. कितने लोगों को लगता है कि बाहर जाने में अभी 2-3 सालों में डाउनफॉल आया है? हाँ करो, यूथ बैठे पिछे सारे रिस्पैक्टेड सीनियर टीचर्स बैठे हैं, मैं उन्होंने भी कहूंगा कि जे वो इस डिस्कशन च पार्ट ले सकन तो बहुत वधिया जी। डाउनफॉल आया है? नहीं किस, मैंने एक चीज दसो, पंजाब का यूथ बाहर जानो घटिया कि नहीं घटिया? यूके, ऑस्ट्रेलिया। देखो एक चीज है, आपको मैं एक डाटा की रिपोर्ट है, आई थिंक जो इनकी एसोसिएशन है ना, उनकी एसोसिएशन है कि एक पर्टिकुलर एक रिपोर्ट है, आई विल जस्ट गिव इट टू यू आफ्टर द सेशन। उसमें क्या कोट किया गया था, देयर इज अ ग्रेट डाउनफॉल इन द माइग्रेशन फ्रॉम पंजाब एज द एजेंट्स, एज द ट्रैवल एजेंट्स जो बाहर भेजते इमिग्रेंट लॉयर्स, उनकी ही कोई म्यूचुअल डिस्कशन थी, रिपोर्ट थी, वीडियो थी, क्या थी, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर वीडियो दूंगा। उनकी खुद की डिस्कशन है कि ग्रोथ में रेट में फ़र्क आया है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर ये डाउनफॉल आ रहा है इसको आप लोग बढ़ाइए, अगर नहीं आया तो आप इसको लेके आइए। आप में से कौन कौन कनाडा जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप? एक रूलिंग में से घूमने के पक्के घूमने नहीं, घूमना तो मैं भी वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ मैं तो। एक आप मित्रा जी जाना चाहते हो? हाँ जी, कनेडा वाले किहड़े थे बाहर वाले? सैक्रेटरीएट जाके दसे दो। सो गल की है कि हैगा इफेक्ट है, तो मैं तुहानू रिक्वेस्ट करूँगा कि तुसी एजुकेटेड हो, तुसी इत्थे बहुत सारा एक्सपोजर लैके जाओगे, तुहानू पॉलिसीज नहीं पता लगता, तुसी अपने तो जिहड़े सीनियर जिन्होंने रिस्पैक्टेड मानते हो उन्होंने पुछो, बहुत सारिया पॉलिसीज है वो यूटिलाइज करनिया सीखो, तुसी कभी भी बाहर नहीं जाना। तो इत्थे आपां हुण इस सैशन दे एंड करदे। एक ना साडे सर तुहाडी पीओई सीगी, करो मैम। चीफ नो हनीफा जी बोलो, हनीफा जी बोलो क्या बोलना चाहते हो? उनको सपोर्ट करते हो? उनको सपोर्ट, ठीक है। तो मैम स्टेटमेंट रिपीट कीजिए, रिपीट माइक दीजिए मैम को। KR Ramesh Kumar ने ही कहा था, there is that when rape is inevitable, lie down and enjoy it. Is it the right thing to say to the rape victim? And अभी भी वो मिनिस्टर आपके पास है, ऐसा कोई आपने उस पर किया नहीं है, एक्शन लिया? So थैंक यू संध्या जी। अब एक चीज है, these activities are cheap. सर रमेश जी अब एक चीज है, मैम प्लीज सुन लो, मैं कुछ क्या, पहले नंबर पे तो अगर ऐसी एक्टिविटी होती है, अगर ऐसा काम हिस्ट्री में हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू माई आइडियोलॉजीज, मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं करता, दैट पर्सन डू नॉट डिजर्व्स टू बी इन दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब उसको पहले तो हाउस में रहने का कोई अधिकार नहीं, अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देता है बीइंग अ लोकसभा मेंबर। और अगर दे दी है तो रूलिंग ने क्या कर दिया उसका, उस टाइम की सरकार ने क्या किया, ये क्वेश्चन सरकार के ऊपर। तो चलो कोई बात नहीं, वी विल बी एंडिंग विद द लास्ट पीओआई ऑफ दिस हाफ। सर किरण रिजिजू जी।
अगर स्टेटमेंट्स की बात हो ही रही है तो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया आपके कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने 1977 में क्यों बोली? देखिए डिक्टेटरशिप की आप बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा एग्जांपल ही वही है, उस पर तो कभी आप बात करते नहीं है। डिक्टेटरशिप आ गई, ध्रुव राठी की वीडियोस देख के आप करते रहे। सर थैंक यू। डिक्टेटरशिप की बातें कौन कर रहा है? जो देश दो लोगों के, एक मोदी जी दूसरा अडानी जी, अपने मित्रों के देश को ये चलाते हैं। डिक्टेटरशिप आप कर रहे हैं, देश की जनता को सपोर्ट आप नहीं करते। अडानी अंबानी आप करते हैं जनाब, उसे डिक्टेटरशिप नहीं कहते। मैम यू डोंट हैव द राइट टू रिप्लाई। ओपन डिबेट फॉर 5 मिनट्स। ओपन डिबेट, हाउस सस्पेंडेड। ओपन डिबेट फॉर 5 मिनट्स। माइक्स, वॉलंटियर्स प्लीज बी रेडी विद द माइक। राइट्स हुए, आपकी सरकार ने क्या किया? डिक्टेटरशिप की बात नहीं कांग्रेस करती है, अच्छा नहीं लगती। हमने इमरजेंसी नहीं लगाई थी जब हम इलेक्शन हार गए थे। सर मोदी जी अभी तक गरीबी नहीं हटा पाए, अब क्या करेंगे? सिट डाउन, पहले बैठो। रिकॉग्नाइज किसी ने किया नहीं, बोली जा रहे हो। आप अपनी सीट पे चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मार्क द डेलीगेट। सर माइक नहीं है सर, एक ना इधर आ जाओ सर, एक माइक दूं, एक ऑपोजिशन जिन्हों मैं कहूंगा। हेलो चलो वो हम तो नहीं सर, कॉर्डलेस ही कर, कॉर्डलेस से कैसे करते? एक कॉर्ड। हेलो नाउ वॉलंटियर्स ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ। किसने ये टॉपिक रेज किया था? ये बात इमरजेंसी का स्टार्ट रिजिजू जी को दीजिए। रिजिजू जी, अनुराग जी को दे दीजिए। चलो अनुराग जी स्टार्ट। राहुल गांधी कहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप करते हैं, पर जब आप लोग इलेक्शन हारे थे इंदिरा गांधी, तब उन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी थी और बीजेपी और ऑपोजिशन के सारे नेताओं को जेल में डाला गया था। प्रियंका गांधी सर जेल में डालने जैसी बातें आप लोगों के बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देती। सबको पता है आम आदमी पार्टी के सारे लीडर जेल में सड़ रहे थे और उनके साथ क्या क्या किया गया। किसी की सुनवाई आपकी सरकार। अमित शाह सर पहली बात, अगर इमरजेंसीज की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच करने की बात करते हैं, पूरा पंजाब इनके टाइम पे इमरजेंसी में था, राइट्स इनके हुए। गोधरा की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में देके आए थे हम लोग। जयराम रमेश। It is a shame that you have to reinvent a thing that had happened 45 years ago once again to justify what you are doing Sir, right we are now. not justifying anything. We are just bringing the past in front of you. I am not justifying anything. ऐसा कुछ हमारे टेन्योर में तो नहीं हो गया सर। Yeah, please. बोलिए। No, you are quite justifying